देवताओं को भी दुर्लभ हो गया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं जो श्रीमद् भागवत का व्यापार करे वो सुनने या कहने योग्य तो है ही नहीं। तुमने श्रीमद् भागवत की तुलना इस साधारण देवामृत से की है, सुधामृत से की है। कहां भागवतामृत और कहां यह अमृत। इस अमृत की एक सीमा, एक आयु है। यह अमृत गले में, कंठ में जब तक है तब तक तो व्यक्ति जीवित है, स्वर्ग का सुख ले रहा है। और जिस दिन यह अमृत कंठ से सूख गया उसी दिन क्षीणे पुण्याः मृत्युलोके विशन्ति मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। फिर से आ जाना पड़ेगा मनुष्य रूप में। और उसी प्रकार से माँ के गर्भ में 9 महीने सोना और 9 महीने के बाद जन्म लेना, फिर तोतली भाषा में सबसे बातें करना, कोई समझ ना पाए तो रोना, और फिर धीरे धीरे चलना सीखना, दुनियादारी सीखना, फिर अपने दुनिया के, अपने परिवार के, अपने मोह के प्रपंचों में पड़ करके फिर से मर जाना। पुनरपि जनमम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जनमम् पुनरपि मरणम्। पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जनमम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जनमम् पुनरपि मरणम्। अच्छा, ये गारंटी नहीं है, जन्म की गारंटी है। बार बार जन्म होगा, बार बार मरना भी पड़ेगा, ये भी तय है। माँ के गर्भ में सोना पड़ेगा, वो भी उल्टे लटक करके, ये भी तय है। लेकिन कौन सी माँ के गर्भ में, कौन सी योनि में, ये तय नहीं है, ये तय नहीं है। महाराज क्यों ना हम ऐसा कुछ काम किए जाएं कि जिससे परमात्मा के परम पद की प्राप्ति हो जाए, इस मन की शांति हो जाए और यह बार बार के आवागमन से मुक्ति हो जाए। इस भागवतामृत का पान करें। माता पार्वती कहती हैं, भगवान हे महादेव विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कहो पुनीत राम गुण गाथा। हे प्रभु, हमें भगवान की कथा सुननी है, हमें वह अमृत कथा का पान करना है जिस अमृत का पान करके आप अजर अमर हो गए। आप कभी मरते नहीं, कभी जन्म नहीं लेते, उस कथा को श्रवण करना है। सो भगवान शंकर माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, कथा श्रवण कराए कोई भी वक्ता और उसमें भक्तों का चरित्र ना आए, ये कैसे हो सकता है? हा? बिना भक्तों के भगवान पूर्ण है ही नहीं। जब भक्त होंगे तभी तो भगवान होंगे, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कैसे होंगे भैया? भाई दिन होगी तभी तो रात होगी, और रात नहीं होगी तो दिन कहां से होगा? पाप नहीं होगा तो पुण्य की परिभाषा को परिभाषित कैसे किया जाएगा? असत्य नहीं होगा तो सत्य को समझा कैसे जाएगा? सत्य को समझना कठिन हो जाएगा। लोग सत्य की मर्यादा को कैसे जान पाएंगे? महाराज, उस सत्य की मर्यादा को जानने के लिए, दिन के महत्व को पहचानने के लिए, पुण्य को समझने के लिए पाप, असत्य, रात्रि, ये सब बनाए गए।